क्या हुआ? आप मुझे किचन में देखकर यहाँ इतना मायूस होकर क्यों बैठ गए? कुछ नहीं, मैं बस सुबह से देख रहा हूँ कि तुम काम करती जा रही हो। कभी कपड़े धो रही हो तो कभी बर्तन धो रही हो, और तो और इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद चेहरे पे बिना किसी शिकन के चुपचाप रोटियां बना रही हो, और मैं बस देखता जा रहा हूँ। क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूँ कि मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आज तुम मुझे बता दो, क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकता कि तुम्हारे लिए एक और निकाह करके बीवी ले आऊं ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके? मम्मी जी, अब मम्मी घर में ना रहे। का भेल कन्या, काहे ऐसे बोला तारू? रात बेटा हमरा के चोटिन कहा तवन उनका कपड़ा खींचत रहनी है नू, तो कहा तवन ना कि हमरा बगली में 4000 रुपया रहे। बा, आजकल वो बहुत झूठ बोला था। ओकरा बगली में 4000 थोड़े, ओकरा बगली में तो 2000 रुपये रहे। मम्मी जी, अब मम्मी घर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बेटा, हम तेरे लिए एक लड़की देखे हैं। अरे माँ, अभी हमको शादी नहीं करना है। अभी कोई उम्र है मेरा शादी करने का? तुम क्या, तेरा बाप भी करेगा। हाँ हाँ कर लेंगे, पहले एक बार फोटो तो दिखा दो। और अभी तो रुको। हंसी तो फंसी, ये पहले होता था। अब वो हंसी तो तू फंसा। अरे पाकिस्तानी गूगल पे ढूंढ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, और जब तक ये ढूंढेंगे तब तक भारत ऑपरेशन मंगलसूत्र भी लॉन्च कर देगा। ढूंढते रहो सालो। एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत खुश रहती थी, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई, फिर मैं और भी खुश रहने लगी। तुम क्या सोच रहे थे, मैं अपने पति की बुराई करूंगी? सारी वीडियो देखते हैं वो मेरी। और पाकिस्तान वालों, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात। कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात में, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात। परसों तुमने पड़ोसन से क्या कहा था? क्या? कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं आके दबा दूंगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। जरूर कुछ सुनने में गलती हुई होगी। मैंने ये कहा था कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं दवा दूंगा। दवा, मेडिसिन। अच्छा, दवा कहा था? और बताओ, मैंने उससे फोन पे कह दिया कि आप फिक्र ना कीजिए, मैं इन्हें भेजती हूँ, ये आके दबा देंगे। अच्छा बताओ, कौन सी दवा देनी है? मैं ही जाके उसे दे आती हूँ। बताओ। लोलोमाइसिन। गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है, और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? गुरुजी, अरे सिर्फ सायरन बजाने की बात हुई थी, ये तो पूरा पाकिस्तान ही बच गया। इस दुनिया में लड़कियों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, गोरे करने वाले क्रीम की बात कुछ और। जिनके पास एसी नहीं है उनके तो गर्मी से पसीने छूट रहे हैं, और जिनके पास एसी है उनके बिजली का बिल देख के पसीने छूट रहे हैं। जिनके आप इतना डरते क्यों हो जी? वो आपकी माँ है, मैं कह रही हूँ ना, वो कुछ नहीं कहेंगी। आप उन्हें बताओ तो सही। यार लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं बोल पाऊंगा, तू भी मेरे साथ चल। ठीक है, चलो। चल। नहीं नहीं नहीं, सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है।
मम्मी मुझे ना आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल। नहीं मम्मी ऐसे नहीं बोलूंगा, पहले आप पीछे मुंह करके खड़ी हो जाओ। अच्छा चल पहले तेरी ही सुन लूं। मम्मी आपने जो अलमारी में 10,000 रुपए रखे थे ना, वो मैंने खर्च कर दिए। अरे बहुत तू कहाँ से आ गई बीच में? सुनो, हाँ तुम्हें पता है पति भगवान होता है और पत्नी उसकी भक्त होती है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती हैं? अरे नहीं यार, या तो वो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। लेकिन 1 सेकंड। ये लो अपना फोन। हाँ 1 मिनट बस ले रहा हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये तुम इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो? जरूर कोई ना कोई गड़बड़। यार तुम अपने काम से काम रखा करो, जाते वक्त मुझे टोका मत करो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबू तुमने खाना खा लिया? ये फंस गया सीएम। कितनी देर में निकल रहे हो? कौन है ये बाबू? मुझे क्या पता कौन है? तुम्हारे फोन पर मैसेज आ रहे हैं और तुम्हें नहीं पता कौन कर रहा है? अरे यार मुझे क्या पता कौन है, किसका मैसेज आया है? ये गड़बड़ है बाबा। अरे हाँ याद आया यार, ये पता नहीं मेरे पास किसके मैसेज आ रहे हैं। लगता है मेरा फोन किसी ने हैक कर लिया है, ना ब्लॉक हो रहा है ना डिलीट हो रही है चैट। ऐसे कैसे डिलीट नहीं हो रहे? अरे यार तुम करके देख लो, यकीन नहीं है तो। ये क्या है? मैं करके दिखाती हूँ। ये लो, हो तो गए सारे मैसेज डिलीट। अच्छा सारे मैसेज डिलीट हो गए, तो जाओ फटाफट खाना गर्म करके ले आओ। मम्मी जी कल से पता नहीं इस पाँव में बहुत दर्द कर रहा है, मुझे लग रहा है ज्यादा देर खड़े रहने से हो गया। हाँ तो दवाई ले ले, इसमें क्या है? ऐसे कौन से काम है भाई तुमको? इतनी सहूलियत मिली हुई है, वॉशिंग मशीन है। हम तो सारे कपड़े हाथ से धोते थे और हमारी ननद आती थी ना, हमें इतना काम करना पड़ता था क्योंकि हमारी ननद तो अगर बैठ गई तो उठने वाली नहीं है। तुम्हें ननद आ जाए 2 दिन में, मम्मी जी आज बाहर से खाना मंगा लो, मम्मी आज बाहर खाना खाने जाएंगे। हमारी ननद कुछ काम नहीं करती थी। मेरी बेटी तो कम से कम तुम्हारा हेल्प तो करा देती है। सच में मम्मी जी जितना काम आपने किया ना उतना काम तो मैंने कभी नहीं किया। और हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, सास के सामने हमारी जुबान नहीं खुलती थी। अच्छा। हमारा मुंह हमेशा बंद रहता था और इतना लंबा घूंघट निकालना पड़ता था। गलती हो गई मम्मी जी मुझसे। मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है तो काम करना घर का, सुबह पहले बातें बनाने बैठ गई। सुनो, अच्छा ये बताओ सच्चा प्यार क्या होता है? अरे सच्चा प्यार तो वो होता है जो आंखों से काजल बहने न दे और होठों पे लिपस्टिक रहने न दे। हट बेशरम। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरे, इस गीत में कवि शांत बैठी हुई पत्नी को न छेड़ने का संदेश दे रहा है। हेलो, मैं मायके पहुंच गई हूँ। अच्छा पहुंच गई? लेकिन तुम्हारे अंदर इतना भी तमीज नहीं है कि एक बार मुझे फोन करके पूछ लो कि मैं साथ खैरियत से पहुंची हूँ या नहीं। वो मैं बस फोन करने ही जा रहा था। अब अगर तुमने मुझे फोन किया तो सोचे रहना। बड़े बड़े बेशरम देखे लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। मतलब मैं तुमसे कह दूंगी कि कॉल ना करना तो तुम करोगे भी नहीं। बड़े फर्माबरदार हो ना मेरे। मैं कुएं में कूदने को कहूंगी तो क्या तुम कूद जाओगे? और अगर अब मुझे फोन करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भगवान क्या जुल्म है। लो यार कर लेता हूँ, वरना कहेगी फिर फोन नहीं किया। The number you have dialed is currently busy. Please try later. मम्मी जी खाना में क्या बनाई? हमेशा हमनी के मन से तो बनाइबे करेलू, आज अपना मन से तनी अच्छा अच्छा खाना बनाओ। ठीक बा। ठीक कहलू। हम कभी कभी जे खाना बनावेला नु तो ओकरो मन के बनावे देवे के चाहिए। खाई ली, खिचड़ी खाई लो। एगो बात समझ लो, जे खाना बनावेला नु ओकरा मन पर ना छोड़े के चाहिए।
न तो खिचड़ी या मुर्गीले खाए के मिली। जिसको होठों से लेते हैं उसको चुम्मा कहते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप खुद बुढ़ऊ हो के हमको अम्मा कहते हैं। समंदर के खारे पानी को पसीना कहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो आपको हसीना कहते हैं। भट्टी के पास बैठो तो गरम लगता है, ऐसे न कहिए, हमको शर्म लगता है। भीम के हथियार को गदा कहते हैं, ये शर्म नहीं हसीनाओं की अदा कहते हैं। जिसको होठों से लेते। सुनो जी, आप गोवा जा रहे हैं तो अपने साथ मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? अरे पागल, कोई होटल जाता है तो साथ में टिफिन थोड़ी लेके जाता है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो, मैं सोच रहा था कि अपने गुड्डू के लिए एक छोटा भाई ले आते हैं। नहीं, हमारे लिए एक ही बच्चा काफी है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हमारे गुड्डू का प्यार किसी दूसरे बच्चे में बटे। अरे नाराज क्यों होती हो? सारा प्यार हमारे गुड्डू को मिले, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसके लिए एक छोटा भाई ले आते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हम दोनों अपने गुड्डू से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो जब वो बड़ा होगा तो उसके सारे काम कौन करेगा? जैसे छत से कपड़े उतारना, गाड़ी साफ करना, बाजार से सामान लाना, चक्की से आटा पिसवाना। अरे ऐसा समझो कि हम अपने गुड्डू के लिए एक छोटा मोटा नौकर ला रहे हैं। और हाँ, जब कभी मुझे गुड्डू पे गुस्सा आएगा तो मैं छोटे वाले को पीट के अपना गुस्सा निकाल लूंगी। बात में तो तुम्हारी दम है, लेकिन दूसरा बच्चा करने के बाद हमारे खर्चे भी तो बढ़ेंगे। अरे उसकी टेंशन ना लो, मैंने सोच लिया है कि जो हमारे गुड्डू के कपड़े, जूते, चप्पले छोटे होंगे वो हम अपने छोटे वाले को दे देंगे, और जो अपनी गुड्डू की किताबें पुरानी होंगी उससे अपने छोटे वाले को पढ़ा लेंगे। सिंपल। लेकिन अगर कभी हमारे छोटे वाले लिए कोई बेचारी हम बउए किसी के घर जाती हैं तो सिर्फ एक ही दिन इज्जत मिलती है, दूसरे दिन से वो लोग भी बर्तन मंजवाने लग जाते हैं। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? वो क्यों रो रही है? पहले तू चुप होकर बोल, क्यों रो रही है? क्या हुआ? मम्मी जी, मैं तो अपने पुराने दिन याद करके रो रही हूँ। पुराने दिन? कौन से पुराने दिन? मम्मी जी, जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने अपने बचपन में ना बहुत गरीबी देखी है। मुझको तो कई कई दिन रोटी भी नहीं मिलती थी, खाना भी नहीं मिलता था। अच्छा बेटा, फिर क्या मम्मी जी? बादाम, काजू, बर्गर, पिज्जा, ये सब खा खा के गुजारा करना। लड़कियों को गलतफहमी होता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड के पसंदीदा औरत हूँ। कभी इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि आप उसके पसंदीदा लड़की हो या पसंदीदा औरत हो। बेटा, उनके दिल में पूरा गर्ल्स हॉस्टल समा सकता है। लड़कियों राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, मैं आपको बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो? मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। हम। आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। अब पति को डंडे से मारती थी कि नहीं नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे। जैसे हमको ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे। गुरुजी, हमको होश नहीं रहता है गुरुजी।